हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सेल्फ में। सबसे पहले जो इस चैनल में नए हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, लेकिन इनमें से कई का सपना होगा कि वो भी स्कूल जाए, वो भी पढ़ाई करे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति या सामाजिक दबाव के कारण वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन इच्छा तो इच्छा होती है ना। अगर उन्हें अब भी पढ़ने का मौका मिले तो वो पढ़ना चाहेंगे। खुद पे लगा हुआ अनपढ़ का धब्बा हटाना चाहेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें इस उम्र में स्कूल जाना ख़राब लगे, या घर में टीचर रख कर पढ़ने में भी शर्म सा महसूस होता होगा कि दुनिया क्या कहेगा या क्या सोचेगा। तो आप लोगों की इसी समस्या को देखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पर आपको शुरुआत से बिल्कुल आपके ही तरीक़ों से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप भी पढ़ सकें, ताकि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि आप भी बाकी माँ बाप की तरह अपने बच्चों के स्कूल के टीचर से कॉन्फिडेंट के साथ बिना हिचकिचाए उनसे बात कर सके, ताकि कोई भी कहीं भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप भी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाए, उन्हें इस चैनल के बारे में बताए, उन्हें हेल्प करे पढ़ाई में, उनका सपोर्ट करे, ताकि वो भी पढ़ सके। तो अब आपकी बारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो पिछले क्लास जो मैंने पढ़ा था, सबसे पढ़ाया था, सबसे पहले आपको वो रिवाइज़ करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, जो कि हमारे 26 होते हैं, जिसको हम लोग 26 बोलते हैं इंग्लिश में। ए से लेके जेड तक होते हैं, जिसमें से मैं आपको 5 ही बताई थी, ए बी सी डी ई। उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में पिछले क्लास का प्रैक्टिस किए होंगे, और आप लोगों में से कई इसको लिखना सीख भी गए होंगे, और कई नहीं भी सीखे तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप अपनी कोशिश को जारी रखिए, ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, बस आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आप फ्री रहे, तब आप इसको स्टार्ट कर दीजिए लिखना। ठीक है, तो ये हमारा ए है, जिसको हम लोग ए फॉर एप्पल होता है, जिसको हम लोग सेब बोलते हैं। ये हमारा बी है, बी फॉर बॉल होता है, जिसको हम लोग गेंद बोलते हैं। सी फॉर कैट होता है, जिसको हम लोग बिल्ली बोलते हैं। डी फॉर डॉग होता है, जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं। ई फॉर एलिफेंट होता है, जिसको हम लोग हाथी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग हिंदी में वर्ण पढ़े थे। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण जो होता है वो हमारे 13 होते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण तो मैंने आपको बताया नहीं था, व्यंजन वर्ण पढ़ाया था। व्यंजन वर्ण हमारे 36 होते हैं, क से लेके ज्ञ तक। इसमें से मैं आपको 5 ही बताई थी। ठीक है, तो ये है आपका क, जिससे क से कबूतर होता है। ये है ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ा। और ये है अंगा। अंगा से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैथ्स में मैंने आपको काउंटिंग बताया था, जिसको हम लोग हिंदी में गिनती बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्ट मेरा 0 से होता है। 0 मतलब शून्य हो गया। ठीक है, ये 1, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। 2, 2, 3, जिसको हम लोग हिंदी में 3 बोलते हैं। 4, जिसको हम लोग 4 बोलते हैं। 5, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं। 6, जिसको हम लोग 6 बोलते हैं। 7, जिसको हम लोग 7 बोलते हैं। 8, जिसको हम लोग 8 बोलते हैं। 9, जिसको हम लोग 9 बोलते हैं। और ये हमारा 10, जिसको हम लोग 10 बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जीरो का इंपॉर्टेंस, मतलब इसका महत्व बताते हैं। जीरो अगर किसी से पहले लग जाए, कोई भी डिजिट से पहले, जैसे ये 1 है हमारा, इससे पहले लग जाए, या 2 से पहले लग जाए, या 3 से पहले लग जाए, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा 0 है। ठीक है, और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 से पहले 0 लग गया, तो ये 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम लोग 0 लगा दिए तो भी इसको 1 पढ़ेंगे, और ये हमारा खाली 1 रहेगा तो भी हम लोग इसको 1 ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही 0 को अगर हम लोग, देखिए इस यही 0 को अगर हम लोग इसके पीछे लगा दें, 1 के पीछे, तो इसका हमारा वैल्यू बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग 0 लगा दिए, तो ये हमारा 10 हो गया, जिसको हम लोग 10 बोलते हैं। ठीक है, अगर यही 1 के बाद हम लोग 2 0 लगा दिए, तो ये हमारा 100 हो गया, जिसको हम लोग 100 बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि ये 1 है हमारा, अब हम लोग पीछे 0 लगा रहे हैं, तो हम लोग 1 0 लगाए, 2 0 लगाए, या फिर 3 0 लगाए, ये हमारा 1 ही कहलाएगा। लेकिन अगर पीछे लगा देते हैं तो ये हमारा जो संख्या है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज है हमारा क्लास 2, मतलब क्लास का डे 2 है। ठीक है, चलिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत रहे, या आपका वीडियो में अगर ब्लर रहे, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर करें। नेक्स्ट डे से हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जो कि हमारे 26 होते हैं। ठीक है, जो हम आपको मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्चुअली ए से लेकर के जेड तक, लेकिन हम आपको ए से लेके ई तक पढ़ाए थे, तो अब इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग एफ़ कैसे लिखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ए से लेके ई तक पढ़े थे, अब हम लोग एफ़ लिखना सीखेंगे। ठीक है,
तो देखिए एफ लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए ये एक लाइन खींचिए, ठीक है। जिस तरीक़े से ई बनाते हैं ना, तो देखिए जैसे वही ई हम लोग लिखते हैं तो ऊपर में ऐसे लिखते हैं, एक आकार देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से एक आकार देते हैं, ठीक है। ये हमारा एफ़ हो गया। हम लोग नीचे भी दे देते हैं तो वो हमारा ई बन जाता है, लेकिन हमें एफ़ लिखना है तो एफ़ में हमारा ये एक आकार देंगे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर से एक आकार देंगे और फिर इसके बीच से एक आकार देंगे, तो ये हमारा एफ़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जी लिखना सीखेंगे। तो जी में लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सी बनाएंगे, ठीक है। सी हम लोग बनाए थे ना। अब देखिए इसी सी को हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा देंगे, ठीक है, अंदर की तरफ घूम के और फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरीक़े से एक आकार खींचेंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे, तो ये हमारा जी बन गया। कैसे बना फिर से बताते हैं आपको। ये देखिए ये सबसे पहले हम लोग इसको सी बना दिए, ये हमारा सी बना। इसको थोड़ा सा सी जैसे हमारा यहीं तक आता है, लेकिन इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमा देंगे, ठीक है। इसको अंदर तरफ घुमा देंगे और फिर ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ से एक सीधा में आकार दे देंगे और फिर इसी आकार को हम लोग इस तरीके से नीचे खींच देंगे, तो ये हमारा जी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच, एक आकार इधर से देंगे, एक आकार इधर से देंगे, ठीक है, और एक आकार बीच से दे देंगे, बस ये हमारा एच बन गया, ठीक है। अब देखिए आई, एक आकार दिए इधर से सीधा सीधे एक आकार लिख किए, फिर नीचे से एक आकार दिए और उसके बाद फिर अब हम लोग ऊपर से एक आकार देंगे, ठीक है। ये हमारा आई बन गया, ठीक है। एफ जी एच आई, अब हम लोग जे लिखेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर में जैसे आई में डंटा दिए इस तरीका का डंटा, उसी तरीक़ा से जे में ऊपर में डंटा देंगे, फिर इस तरीक़ा से सीधा खींच देंगे। अब आई में हम लोग क्या किए थे, नीचे डंटा खींच दिए थे, लेकिन जे में क्या करेंगे, इस तरीक़ा से ऐसे घुमा देंगे, ये हमारा जे बन जाएगा, ठीक है। तो एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये एक सीधा आकार खींचे, उसके बाद फिर यहाँ से एक तिरछा खींचेंगे ऊपर की तरफ, एक खींचेंगे नीचे की तरफ तिरछा, तो ये हमारा के हो गया, ठीक है। अब एल हम लोग लिखेंगे, ये सीधा खींचे, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे कर दिए, ये हमारा एल बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर आप लोग भी हाथ चलाइए। हमने आपको कहा है कि आप स्लेट ले लीजिए, चॉक ले लीजिए, इसमें आप लोग हाथ चलाइएगा तो आप लोगों के पेज भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होंगे और आप लोग लिखने भी सही से सीख जाइएगा, ठीक है। अब देखिए एफ़ को हम लोग जिस तरीक़े से एफ़ में हम लोग क्या किए थे, एक सीधा आकार खींचे थे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये देखिए ऊपर और फिर इधर बीच में, ठीक है, तो ये हमारा एफ़ बन गया। ये देखिए ये ये इसको मोटा करेंगे, जितना बार आप लोग चला सकिए, 1 2 3, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग लिखने सही से सीख पाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग लिखते लिखते सीख जाइएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारा एफ़ हो गया। अब देखिए अब जी, ये इस तरीक़े से घुमाए, देखिए इसके ऊपर आप लोग घुमाइए, ये देखिए इस तरीक़े से घुमाए, इसको मोटा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको इस तरीक़े से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं बार नहीं, आप लोग जितना बार आप लोगों को मतलब हाथ चला सकते चलाइए, जितना आप लोगों हाथ चलाइएगा उतना आप लोग सही से वर्ड को लिख पाइएगा, ठीक है। ये देखिए ये जी, ठीक है, नीचे की तरफ खींच दिए, ये हमारा जी हो गया। अब एच, ये देखिए ये सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा एच बन गया, ठीक है। अब देखिए आई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आई हो गया। अब ये हमारा जे बन रहा है, ठीक है। ये सीधा लकीर ऊपर की तरफ खींचे, जिस तरीके से हम लोग आई में खींचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए इसको इस तरीक़े से घुमा दीजिए, ये यहाँ तक हमारा पहुँचा था, इसको ऐसे इस तरीक़े से घुमा दीजिए, ठीक है, ये हमारा जे बन जाएगा। ये देखिए ये इसको मोटा कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि ये सीधा आकार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा के बन गया, ठीक है। अब एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, ये देखिए ये यहाँ से सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा एल बन गया, ठीक है। अब देखिए एफ एफ मतलब होता है फॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लोमड़ी, ठीक है जी। देखिए ये सब अभी आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर एप्पल होता है, फॉर फॉक्स होता है, या फिर जी फॉर गन होता है। सबसे पहले आप लोग ना लेटर्स लिखना सीखिए। अगर आप लोग लेटर सीख जाइएगा तो फिर आप लोग धीरे धीरे उसको भी समझते समझते घर में उसको हर बार रेगुलर यूज़ कीजिएगा। जैसे हम लोग सेब नहीं बोल के एप्पल बोलिएगा, तो इससे आप लोग धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। ये हो गया एफ एफ फॉर फॉक्स, जिसको हम लोग हिंदी में लोमड़ी बोलते हैं। ये हमारा जी हो गया, जी फॉर गन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदूक। ये हो गया हमारा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हैन, और हिंदी में हो जाता है हमारा मुर्गी। ये हो गया आई, आई से इंक पॉट होता है, जिसको हम लोग दवात बोलते हैं हिंदी में, जो लिंक होता है। मतलब इंक जो होता है, जिसे स्याही जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया। स्याही का जो डब्बा रहता है उसको हम लोग इंक पॉट बोलते हैं। ये हो गया हमारा जे, जैसे हो गया हमारा जोकर, ठीक है। ये हमारा के से हो गया काइट, काइट हम लोग पतंग को बोलते हैं। ये हो गया हमारा एल, एल मतलब हो गया लायन, लायन मतलब शेर, ठीक है। चलिए अब हम लोग हिंदी में पिछले क्लास में हम लोग क से लेकर के अंगा तक सीखे थे, तो इस बार हम लोग चाचा चाचा सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या होता है? व्यंजन वर्ण। हम लोग जो सीख रहे हैं वो व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो का से व्यंजन वर्ण हो गया, जो कि हमारे 36 होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में 36 बोलते हैं। तो हम लोग का से लेके अंगा तक तो सीखे थे, अब हम लोग इससे आगे सीखेंगे। चा, देखिए चा कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले एक सीधा आकार देंगे, उसके बाद फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा चा बन जाएगा। अब छा, देखिए ये इस तरीक़े से घुमाएं, फिर ये इस तरीक़े से घुमाएं, फिर इसको इस तरीक़े से घुमा के ऐसे नीचे खींच देंगे, ये हमारा छा बन गया। अब हम लोग जा कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे आकार खींचे, फिर इस तरीक़े से सीधा खींचे, फिर इस तरीक़े से इसको घुमा दिए, ये हमारा जा बन गया, ठीक है। अब देखिए झा बनाएंगे, ये इस तरीक़े से आकार खींचे, इस तरीक़े से घुमाए, जैसे हम लोग अंगा बनाए थे ना उसी तरीक़े से, देखिए इसको घुमा दिए। लेकिन झा में हम लोग अंगा में क्या किए थे, नीचे में बिंदु दे दिए थे, लेकिन इसमें बिंदु नहीं देंगे। इसको देखिए इस तरीक़े से घुमा के इसको इस तरीक़े से घुमा देंगे, ठीक है। और ये बीच से हम लोग इसका पेट के पास से एक सीधा आकार दे देंगे, और फिर ऊपर से एक आकार दे देंगे, जो इसका पेट का आकार रहेगा उसको उस आकार में सटा देंगे, ठीक है। ये हमारा झा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए इस तरीक़ा से ऐसे घुमा दीजिए, सी लिखते हैं ना तो हम लोग उल्टा सी लिख दिए ये, ठीक है। अब देखिए इसका पेट के पास से एक आकार खींच दीजिएगा, और फिर यहाँ से सीधा एक आकार खींच दीजिएगा, ये हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए हिंदी में जब भी आप है ना कुछ भी चीज़ लिखिएगा, चाहे वो कुछ अक्षर हो या फिर सिंगल सा वर्ड हो, एक वर्ण ही क्यों नहीं हो, तो उसके ऊपर में एक लाइन ज़रूर खींचिएगा। ये तो मेरा हिंदी कॉपी है लाइन खींचा हुआ, लेकिन अगर आप सफ़ेद कॉपी में भी लिख रहे हैं तो ये वाला लाइन आप लोग ज़रूर खींचिएगा। देखिए ये वाला लाइन ज़रूर खींचिएगा, उसके बाद कुछ भी लिखिएगा, जैसे आप लोग क लिख रहे हैं तो इस तरीक़ा से, ठीक है। ऊपर में ये लाइन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चा को हम लोग हाथ चलाते हैं, चा के ऊपर ये सीधा हम लोग इसके ऊपर हाथ चला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा चा बन गया। अब देखिए छा, इस तरीक़े से घुमाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर ऐसे एक, ऐसे करके दो, ऐसे करके तीन, ऐसे करके चार, 5 6 7 8 9 10, ये हमारा छा बन गया, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारा जा, सीधा लकीर हम लोग खींचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए इसके सटा करके एक लकीर दिए हैं हम लोग, छोटा सा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से इस तरीक़े से घुमा करके ऐसे कर दिए गोल, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हमारा जा बन गया, ठीक है।
अब झा, ये छोटा सा आकार खींचिए। सबसे पहले एक छोटा सा आकार खींचेगा। देखिए ये छोटा सा आकार खींचिए। अब इस तरीक़ा से इसको घुमाइए जिस तरीक़ा से अंगा बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीक़ा से घुमा, फिर इसको इस तरीक़ा से घुमा करके मोड़ के इस तरीक़ा से नीचे खींच दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। फिर इसको भी 1 2 3 4 जितना बार हो सके 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा झा बन गया। देखिए अगर आप लोगों को झा को दिक्कत लग रहा है समझने में तो हम फिर से यहाँ पे एक बार बता देते हैं। ये देखिए ये जैसे हम बताए थे आपको कि ऊपर में एक आकार देना ही है। अब देखिए सबसे पहले एक छोटा सा लाइन दीजिए, फिर जिस तरीक़ा से अंगा बनाते हैं उस तरीक़ा से बना दीजिए, ठीक है। अब इसको इस तरीक़ा से ऐसे मोड़ के नीचे गिरा दीजिए। इसके पेट के पास से एक लाइन खींचिए और फिर ऊपर से एक लाइन गिरा दीजिए। ये हमारा झा बन गया, ठीक है। हम लोग इसको मोटा कर देते हैं। इसको ऊपर वाले को आपको मोटा करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला आपका ऐसे ही सिंगल रहेगा, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं, बस आपको याद रखिएगा कि ऊपर कोई भी लाइन खींचिए, कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी वर्ण लिखिए तो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में जब भी कुछ भी वर्ण लिखिए तो इस तरीके से ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको हम लोग मोटा करते हैं। ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा झा बन गया, ठीक है। ये जो झा है ना, यही झा को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा सा गिचमिच हो गया था तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए है। अब देखिए ये, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 1, हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझाते हैं इसको। चा से हमारा होता है चम्मच, छ से होता है छतरी, ज से होता है जग, झ से होता है झंडा, और यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं होता। जिस तरीक़ा से अंगा से कुछ नहीं होता उसी तरीक़े से यहाँ से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, यहाँ से कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैथ की काउंटिंग में, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वापस से उसको समझा देंगे, या फिर अगर घर में भी कोई जानकारी में तो उन लोगों से भी पूछ लें आप, ठीक है। ये काउंटिंग हम लोग 1 से लेकर के 10 तक पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं 11 से लेके 20 तक। चलिए जिस तरीक़े से हम लोग 10 लिखे थे, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, हम लोग 10 तक लिखना जान गए। अब बाकी सब चीज़ का यूज़ बार बार होगा। देखिए ये 1 है, फिर 1 के बगल में एक 1 और लिख दीजिएगा, ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, ये 1 के बगल में 2 लिख दीजिएगा, ये हमारा 12 हो गया, जिसको हम लोग 12 बोलते हैं। ये 1 है, 1 के बगल में हमारा 3 लिख दिए, 13 हो गया, ठीक है। यही 1 है, सिर्फ देखिए 1 1 1 1 सबके आगे में 1 1 लगेगा, और सबके बाद वाला में जो है वो नंबर हमारा जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 लगा दिए, फिर 1 के 4 के बाद 5 हो गया, फिर यहाँ पे 1 लगा दिए तो 5 के बाद 6 हो गया, फिर यहाँ पे 1 लगा दिए, 6 के बाद 7 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 लगा दिए, 7 के बाद 8 हो गया, फिर यहाँ पे 1 लगा दिए, 8 के बाद 9 हो गया। अब देखिए ये 1 जो है अब 9 आ गया हमारा, अब तो 9 के बाद 10 आता है, तो उसी तरीक़ा से ये 1 के बाद जो है वो 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अब, ठीक है। उसी तरीक़ा से 2 1 21 इस तरीक़े से बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 के साथ 1 मतलब डबल 1, जिसको हम लोग बोलते हैं 11 मतलब 11, 1 के साथ 2 जिसको हम लोग बोलते हैं 12 मतलब 12, 1 के साथ 3 मतलब हम लोग बोलते हैं 13 जिसका हिंदी होता है 13, 1 के साथ 4 14 जिसको हम लोग बोलते हैं 14, 1 के साथ 5 15 जिसको हम लोग बोलते हैं 15, 1 के साथ 6 मतलब 16 जिसको हम लोग बोलते हैं 16, 1 के साथ 7 17 जिसको हम लोग बोलते हैं 17, 1 के साथ 8 जिसको हम लोग बोलते हैं 18 और 18, 18 को हम लोग 18 बोलते हैं, 1 के साथ 9 ये हो जाएगा हमारा 19 जिसको हम लोग 19 बोलते हैं, 20 20 मतलब 20, ठीक है। फिर से आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे कल तो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोग को ए से लेकर के ई तक। अब हम लोग इससे आगे पढ़े हैं एफ 4 होता है फॉक्स जिसको हम लोग लोमड़ी बोलते हैं, जी 4 होता है गन, गन से बंदूक, एच 4 हैन जिसको हम लोग मुर्गी बोलते हैं, आई से इंक पॉट जो होता है धवात जिसमें स्याही रखा जाता है,
उसके बाद फिर ये हमारा जे से हमारा जोकर हो जाएगा। ये हमारा के से काइट जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं। एल फॉर लायन, लायन मतलब शेर हो गया। व्यंजन वर्ण हमारे 36 होते हैं। हम लोग 5 व्यंजन वर्ण पढ़ चुके थे, क से लेके अंगा तक। अब इससे आगे च छ ज झ इया। चा से हो जाएगा हमारा चम्मच, छा से हो जाएगा छतरी, जा से हो जाएगा जग, झा से हो जाएगा झंडा, इया से हो जाएगा कुछ भी नहीं। अब हमारा काउंटिंग, काउंटिंग हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़े थे। अब 11 से लेकर के 20 तक आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो 1 के साथ 1 ये हमारा 11 हो जाएगा जिसको हम लोग 11 बोलते हैं। 1 के साथ 2 जी है हमारा 12 हो जाएगा जिसको हम लोग 12 बोलते हैं। 1 के साथ 3 जिसको हम लोग 13 बोलते हैं, ये हमारा 13 पढ़ा जाता है। 1 के साथ 4 14 हो जाएगा जिसको हम लोग 14 बोलते हैं। 1 के साथ 5 15 हो जाएगा जिसको हम लोग 15 बोलते हैं। 1 के साथ 6 16 हो जाएगा जिसको हम लोग 16 बोलते हैं। 1 के साथ 7 17 हो जाएगा जिसको हम लोग 17 बोलते हैं। 1 के साथ 8 18 हो जाएगा जिसको हम लोग 18 बोलते हैं। 1 के साथ 9 हो जाएगा 19 जिसको हम लोग 19 बोलते हैं। 20 20 जिसको हम लोग 20 बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के जान पहचान में अगर किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। और आप लोग में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ये सब पहले से आता हो, तो कोई बात नहीं, आप ये सब स्किप कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम इससे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, जो आप लोगों को मतलब जो पहले से जिनको आता है उन लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा और बाकी सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस बेसिक से है तो बेसिक से ही मैं बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय।